जय माँ मिंदला वाली की इस वक्त दर्शन आपको करवाने लगा हूँ मिंदला वाली के। और जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तस्वीरें आपको मिंदल माता के दरबार से करवाने लगा हूँ, दरबार से दर्शन करने लगे हैं आप। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मिंदल माता जी के दरबार में श्रद्धालु लोग लाइनों में लग के जो है माथा टेकने पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, हिमाचल से यहाँ लोग पहुंचते हैं। और यहाँ तस्वीरें आप देख साफ साफ देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु जो है लाइनों में लग के अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब जाके माता जी के दर्शन होंगे। और आपको तस्वीरें जो है मिंदल माता की तस्वीरें मंडल माता जी के दरबार से करवा रहे हैं। और आपको बता दें, गोमती जो माता जो जिनके घर से माता जी की शिला प्रकट हुई। और ये भी बता दूं, यहाँ ये बताया जाता है कि चूल्हे से वो शिला जो है वो गोमता उनको बार बार बंद करती हैं। ये पूरा इतिहास जो है पंडित जी से भी बात करके आपको बताएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे ये वो जो आपको बता दूं, ये यहाँ गोमती जो माता थी उसका घर था। और ये एक छोटा सा अ, रोशनीदान रखा गया था रोशनी जाने के लिए। अब तो वो बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें, उस वक्त वो ये उनका किचन था। गोमती जो थी, उन माता जी जो थी यहाँ बुजुर्ग, उनका ये क्या ये भोजनालय था। यहाँ वो रोटी यहाँ पकाते थे और उनका चूल्हा भी यहीं था। आपको बता दें कि यहाँ जब वो बार बार शिला जब प्रकट होती है तो उसके बाद जब माता उनको दर्शन देती हैं तो उसके बाद क्या कुछ होता है पूरा इतिहास के बारे में पहले आप दर्शन करिए, उसके बाद पंडित जी से बात करेंगे। वीडियो को जरूर शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने के लिए भी पहुंचना। जहां जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है वो शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मैं आपको बता दूं, ये 13 अप्रैल के से लेकर जो बताया जा रहा है कि 14 जनवरी तक ये यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए आप श्रद्धालु लोग आ सकते हैं। तो हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और इतिहास के बारे में पंडित जी से जानकारी जुटाएंगे। पहले सबसे पहले माता जी के दर्शन करिए और जय माता दी जरूर लिखिए, जय मंदिला वाली जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। जो सामने आप देख रहे हैं ये माँ मिंदल वासिनी की मूर्ति है। दाईं तरफ माँ शीतला जी विराजमान है, बाईं तरफ गणपति जी विराजमान है और साथ में शिव शक्ति। ये दर्शन है। जय माता दी। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। हमने आपको आरती भी मिंदल माता की दिखाई है और आज आपको बात करवाएंगे यहाँ के पुजारी जी से और जानेंगे यहाँ का इतिहास। जय माता दी जरूर लिखिएगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। जो जो यहाँ मिंदल दर्शन करने के लिए आए हैं वो जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। और जो नहीं आए हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि जनाब आप भी जरूर दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचिएगा। बहुत ही अच्छा वातावरण है, उसके साथ साथ ही बड़े अद्भुत दुर्लभ दर्शन भी यहाँ माता जी देती हैं। मैं बात करूंगा पंडित जी से और पूरे इतिहास के बारे में कोशिश करूंगा आपके तक पहुंचाने का। जय माता दी। जय माता दी महाराज। पंडित जी, ये मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपसे मौका मिला, माता जी के दर्शन हुए और मैं लोगों तक भी पहुंचा पाया। ये भी बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस बात को। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है। पंडित जी, मैं लोगों तक इतिहास पहुंचाना चाहता हूँ यहाँ के बारे में। मिथ बड़े बड़े सारे मिथ है, लोगों को कुछ पूरी जानकारी नहीं है। मैं इसीलिए ये इस वीडियो को आपके तक लोगों तक इस तरह से पहुंचाना चाहता हूं। आपसे बात इसलिए करना चाहता हूं, लोगों तक एक संक्षेप जो है यहाँ का पहुंच सके कि यहाँ क्या क्या इतिहास है, किस तरह से है। मुझे इस इतिहास के बारे में बताएं और दर्शकों को भी जरूर बताएं। जी जय माता दी महाराज। महाराज आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है। तो हमारे इस गांव में कोई महिला रहते थे, उनका नाम था घुंघती। तो वो माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए। कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ तो मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अपने चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली है। लेकिन घूमती माता जो थी वो माँ की लीला समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको जो राख निकालने वाली करछी होती है उससे उस शिला को दबा दिया। उस समय तो वो शिला दब गई। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज शिला निकलती थी और रोज दबा दिया करते थे। तो छठी रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए। कहा कि आप जिस शिला को दबा रही हैं वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि उनके चूल्हे में फिर से शिला निकली है। तो उन्होंने फिर से उसको दबाने का प्रयत्न किया। लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के छत फाड़ के ऊपर निकल गई। ये मंदिर जो बना है उस घर के छत के ऊपर बना है। ये जो मकान था वो उनका था, घुंगती माता का घर था ये। जी, ये किचन था उनका।
तो जो हमारे नीचे आपने छोटा सा रोशनदान सा देखा होगा, ये जो हमारे पुराने शैली के घर होते थे अभी भी हैं, वो ऐसे होंगे। उनमें एक दरवाजा और एक छोटा सा रोशनदान रहता था, क्योंकि पहले बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे घर बनाए जाते थे। ये पुराना शैली का ये घर था। तो मंदिर जो है अभी इसके छत के ऊपर बनाया है। तो जो घुंगती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वहाँ हल जोतने गए थे। तो जब माँ प्रकट हुई तो घुंगती माता को बोला कि जाइए आप अपने बच्चों को बुला के लाइए। तो घुंगती माता गई अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे ऐसे घर चलो, माँ प्रकट हुई है। बच्चे अब हल जोत रहे थे, उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रही हैं, तो कोई भी अपनी माँ के साथ वापस नहीं आया जी। तो जब घुंगती माता यहाँ पहुंचे तो उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। माँ ने पूछा कि आपके बच्चे आए? उन्होंने कहा कि वो तो हल जोत रहे हैं, बाद में आएंगे। तो ये सुन के फिर माँ को क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया, तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिए। जो घुमती माता के 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी, उनको शाप दे दिया। कहा कि तुम सब इसी वक्त पाषाण पिंड बन जाएं। और वो सब पाषाण पिंड बन गए विद बैल के। अच्छा, हाँ, बैल के। बैल भी और हल भी साथ में, सब वहीं पे पाषाण पिंड बन गए। और साथ में माँ ने इस गांव को भी एक शाप दिया, कहा कि आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा जी। और जिनको शापित किया है वो आज भी विराजमान है उन्हीं खेतों में, अब जाके उनके दर्शन कर सकते हैं जी। जिनको शापित किया हाँ, जिनको शापित किया माँ ने, जिस खेत में हो आज भी वहीं पे विराजमान है। कौन सी जगह में है वो यहाँ से, जहाँ से आप ऊपर चल के आए ना, जी। वहाँ से नीचे 2 मोड़ नीचे, वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल भी है हमारा। वेटनरी हॉस्पिटल से कोई एक 100 मीटर की दूरी पे है। अगर आपको कोई लोकल मिलता तो आप जाके वहाँ दर्शन कर सकते हैं जी। और तो फिर माँ ने इस गांव को भी शाप दिया कि आज के बाद इस गांव में जिसके 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं ना, बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे तो उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म हो गया जी। और साथ में एक ये वरदान मान लो या शाप मान लो, अपनी अपनी मानसिकता है। तो माँ ने कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी तक हम यहाँ पे इस गांव में एक ही बैल से हल जोतते हैं। मिंदल गांव में जो जी। अभी भी है, एक ही बैल से। एक। आस पड़ोस के जितने गांव वहाँ फिर 2 बैल लगेंगे। सिर्फ मिंदल एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पे एक बैल से हल जोती जाती है। ये अभी भी जोतते हैं हमने। तो यहाँ पे जब माँ प्रकट हुए थे ना तो काफी क्रोध रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसकी हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो यहाँ समस्या ये आ गई कि कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। तो एक कोई महाराज आए, एक कोई संत आए, उनका नाम था गुन्नू गोस्वामी। उन्होंने क्या किया कि यहाँ आके माँ को प्रसन्न किया। और उनकी जो शिला निकली थी, उसको, एक तांबे का पत्र होता है हमारे, जी जी तांबा जी जी जी, बिल्कुल। तांबे के पत्र से उस शिला को ढक के और उसका एक प्रतिरूप बनाया। जैसे वो शिला थी वैसा सा एक प्रतिरूप बनाया और उस प्रतिरूप को शिला के ऊपर स्थापित कर लिया। तो जिनके हम दर्शन करते हैं ये उनका बनाया हुआ प्रतिरूप है। जो साक्षात पिंडी है वो इसके नीचे है अंदर। और जी, उसको उसी समय ना पूरे घर को चारों तरफ से पत्थर भर के बंद कर दिया। उसके बाद उस शिला के दर्शन किसी ने नहीं किए। उस घर का पूरा सब कुछ ना पत्थर भर के बंद कर दिया और मंदिर उसके ऊपर बना के स्थापित कर दिया जी। तो जी। अभी लोग पहले ये प्रथा भी चलाई जाती थी, यहाँ बताते हैं लोग, क्या पता सच है कि झूठ की, जो जहाँ बुजुर्ग रहते, सबसे बुजुर्ग महिला जो रहती थी उनको तैयार किया जाता था, उनको श्रृंगार किया जाता था। क्या बात ये सही सही बात है? जी, वो एक्चुअल में ऐसे रहता था कि जैसे हमारे जो पूर्वज थे, दादाजी जी पहले तक, जो 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी पहले तक ये प्रथा थी कि एक जो, मतलब उनको ऐसा माना जाता था कि घुमती माता की जगह पे तैयार किया जाता था तो उनका मेला होता था वो। खैर कुछ चीजें वक्त के साथ लुप्त होती जाती हैं, तो लेकिन पहले था वो। तो वो मेला मेला तो अभी भी मनाया जाता है, लेकिन वो वाला प्रथा भी थोड़ी सी लुप्त हो गई है अच्छा, जी। अभी नहीं की अभी नहीं, अब जी नहीं जी, करते। अभी नहीं होती। पर ये। मेला तो मनाया जाता है वो जी। तो उस दिन जो हमारे चेला जी हैं जी, ये रात को जाएंगे यहाँ से कोई 11 बजे। तो एक पूरा चील का पेड़ काट के ले आएंगे जी। और यहाँ पे फिर मंदिर दरबार में लाएंगे, उसकी पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पे अच्छा। जी। चील के अकेले पेड़ जाते की। हैं जी जी अच्छा। जी। ये तो कहाँ से लाना होता है? वो दूर जाना होता है? वो माँ जहाँ इनको ले जाए, कहीं से भी हो सकता है जी। आपका क्या पंडित? जय जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार सिंह है। राजू, जब ये यात्रा चलती है, 15 दिन यात्रा चलती है, ये बताया 15 कितने दिन यात्रा चलती है? नहीं, ये लगभग मई 25 से लेकर के लगभग जून 21-22 तक चलती रहती है। उसके बाद भी श्रद्धालु लगभग छोटी छोटी कतारों में आते रहते हैं।
जो दरबार माँ के दरबार हैं ये कब खुलते हैं और कब तक खुले रहते हैं? ये लगभग जब उत्तरायण का महीना होता है तो उस टाइम जो है ये बंद हो जाते हैं उत्तरायण को। उसके बाद लगभग ये जो वैसाखी मेला होता है उस टाइम ये माता के कपाट खुलते हैं और उत्तरायण तक ये खुले रहते हैं। उसके बाद बंद होते हैं 3 महीने तक, फिर नहीं खुलते हैं। छड़ी यात्रा जो है इसमें तो काफी लोग श्रद्धालु लोग देखने को मिलते हैं। जैसे उसके बाद जब छड़ी चली जाती है 15-20 दिन के बाद, या महीने 1 महीना यात्रा इस तरह रहती है, उसके बाद यात्रा जो किस प्रकार से आती है, कम हो जाती है या किस प्रकार है? इसके बाद जो है यात्रा कम हो जाती है, इस प्रकार से छड़ियाँ नहीं आती है। कोई कोई जो श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, 10-12 गाड़ियाँ, 5-6 गाड़ियाँ, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी आते हैं जी। तो बड़ी यात्रा नहीं होती है। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं? ये संदेश हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश वैसे भी एक बड़ा स्वच्छ प्रदेश माना जाता है, सुंदरता के तौर पे देखा जाए तब भी ये जो हिमाचल प्रदेश जो है बड़ा ही अव्वल स्कोर में रहता है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और ये भारतवर्ष के कोने कोने में ये वीडियो जाता है। क्या संदेश देना चाहते हैं और कौन सी जगह? पहले तो मुझे छोटा सा यहाँ का एड्रेस बता दें। कौन ये मिंदल गांव भी मिंदल माता के नाम से ही प्रसिद्ध है। जी, ये जब माँ प्रकट हुए उसके बाद इनका नाम मिंदल पड़ा। जी, ये कहते हैं वैसे पहले ईंधन बोलते थे, लेकिन कुछ वक्त के साथ ऐसे बोलते बोलते ना तो थोड़ा सा नाम में संशोधन सा हो गया। तो ईंधन इसलिए बोलते थे क्योंकि माँ उसमें से निकली थी, इसलिए ईंधन बोलते थे। तो अब उससे बोलते बोलते अब मिंदल हो गया है जी, तो अब मिंदल ही बोलते हैं, तो मिंदल माता। गांव का नाम मिंदल है सर। ये गांव के साथ तहसील कौन सा पड़ जाता है? ये तहसील हमारी किलाड़। किला किलाड़ किलाल किलाड़ पांगी किलाड़, पांगी पांगी। पांगी बोलते हैं, पांगी पांगी तहसील। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है सर? चंबा। चंबा में। चंबा में ये चंबा के किलाड़ पांगी में। कि चंबा के पांगी तहसील के मिंदल गांव और पंचायत में पंचायत मिंदल पंचायत में जी। वहीं पे ही पड़ता है। तो जनाब हमने आपके समक्ष जो है जानकारी, ये जो जितनी भी यहाँ मिंदल माता के प्रति वन इतिहास जो था उस वो रखा है। और उम्मीद करते हैं जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं शायद उनके तक भी इतिहास है। और रात से ही प्रयास था कि इतिहास के बारे में रात भी बात की कोशिश थी कि इतिहास लोगों तक पहुंच पाए और लोगों पास जानकारी पहुंचाए। और ये भी बता दो सर क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे ये यात्रा छड़ी यात्रा जाती है उसके बाद लोग पंडित जी कम आते हैं, श्रद्धालु लोग मतलब एक संख्या कम हो जाती है। क्या संदेश देना चाहते हैं उन श्रद्धालु लोगों को जो हिमाचल में घूमने बहुत सी जगहों में जाते हैं पर यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं या उनको शायद जानकारी नहीं है? क्या संदेश उनके लिए? से बस यही है कि एक बार कहीं घूमने से, ऐसे हम गश्त करने के लिए कहीं भी निकल जाते हैं, कहीं जैसे घूमने की जगह पे मनाली हो गया, उससे अच्छा अगर हम धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, एक तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहेगी, ऊपर से यहाँ का जो नेचर है वो शायद मेरे अपने हिसाब से तो सबसे बढ़िया है। स्वच्छ हवा, ठंडा मौसम। बाकी जगह भी देख लो, जून में 45-45 टेम्परेचर है, यहाँ भी 10-12 टेम्परेचर है, स्वेटरें लगा के चलना पड़ रहा है हमें। तो अगर यहाँ आएंगे तो एक तो आध्यात्मिक तौर से भी आपका विकास होगा और साथ में आपको बहुत कुछ प्राकृतिक देखने को भी, यहाँ भी घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब ऐसी जगह हैं कि आपको शायद वर्ल्ड में वो कहीं नहीं मिली। हमारी जो भटौरियाँ हो गई, सुराल भटौरी हो गई जैसे, और परमार भटौरी, हुनान भटौरी, हिल्लू भटौरी, चसक भटौरी, तो यहाँ पे जैसे व्यंजन भी काफी अच्छे खाने को मिल जाते हैं जी। तो जनाब आपके तक संदेश है। मैं आपको बता दूं कि ये स्थान जो मिंदल स्थान है वहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था और यहाँ माता जी के आपको दर्शन भी आपने किए हैं। और मैं आपको बता दूं पांगी ये तहसील है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश, और पंचायत बताऊं आपको मिंदल। यहाँ पे आपको कोडिया लैंग्वेज भी बोलते हैं। कोडी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ज्यादातर यहाँ? लोकल लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज हमारी पंगवाली। पंगवाली। पंगवाली लैंग्वेज जी। और हिंदी और पंगवाली जी, हिंदी और पंगवाली। और आप यहाँ पे हिंदी और पंगवाली जो लैंग्वेज है यहाँ पे बोली जाती है। यहाँ दर्शन करने के लिए एक बार जरूर पहुंचिएगा। यहाँ का वातावरण के साथ साथ आप जब दर्शन करेंगे एक नया अनुभव लेके जाएंगे, एक नया जोश लेके जाएंगे। आप जब ये गेट से अंदर दर्शन के लिए कुछ समय बिताएंगे तो आपको अनुभव होगा कि एक नई ऊर्जा आपके साथ जो है जाने लगी है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आने लगी है।
तो जनाब जय माता दी जरूर लिखिएगा। दर्शन भी आपने किए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाइएगा, इतिहास के बारे में जानकारी पहुंचाइएगा ताकि सही इतिहास लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि कई बार अफवाहें जो है वो निकलती हैं, मिथ निकलते हैं जो गलत रहते हैं। हमने इसीलिए इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया ताकि लोगों के पास सही संदेश पहुंच सके। सुबह से ही 4 बजे के करीब जो है श्रद्धालु छड़ियां आई हुई थी और उसके साथ श्रद्धालु लोग आए थे। सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लग के उसके साथ साथ तस्वीरें चल रही हैं, आप देख रहे हैं। सुबह से ही दर्शन करने के लिए लाइनों में लग के दर्शन किए जा रहे हैं और अभी तक लाइनें जो है लगी हुई हैं। इस प्रकार से जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जहां उमड़ी हुई है। वातावरण की तस्वीरें में साथ साथ आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच एक सुंदर जगह जो है माता का शिला जो है उत्पन्न होती है और चूल्हे से होती है। माता जी का क्या नाम था एक बार फिर बता दे। जो माता घुंगती माता। घुंगती जी, घुंगती माता जी के जो चूल्हा था वहां से वो माता जी की शिला निकलती है। लगभग 7 दिन इंतजार के बाद माता जी का विराट रूप जो है सामने आता है। उनके पुत्र जो थे, उनकी बहुएं जो थी, वो भी शिला में तब्दील हो गए हैं। उनकी तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखाएंगे, वहां जाने का भी प्रयास करेंगे। हो सकता है तस्वीरें आपके साथ साथ वो साझा की जाएं, आप उन तस्वीरों को भी देखिएगा कि उस समय जो श्राप दिया गया उस वक्त उनको वो शिला में जो है पिंडी रूप में वो वहीं पे शिला में तब्दील हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि अंदर के दर्शन भी आपको करवाने का प्रयास करूं अगर अनुमति होगी, नहीं तो बाहर से ही आपको सभी को जय माता दी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लोगों के पास जानकारी जरूर बढ़ाए। और पर्यटकों से कहूंगा जनाब एक बार आने का प्रयास जरूर करिएगा। एक बार आएंगे तो मुझे लगता है जिंदगी में बार बार आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माता की असीम कृपा आप सभी श्रद्धालु लोगों पे बनी रहेगी। आप मचेल तो आते ही रहते हैं, मचेल से कुछ ही दूर जगह है ये मिंदल, वहां से भी आता है। हिमाचल से यहाँ गुलाबगढ़ से भी यात्रा यहाँ इस तरफ हिमाचल में आती है, कनेक्ट करता है रास्ता। और मैं बता दूं चंबा से भी यहाँ जो कनेक्ट करता है रास्ता है, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है और वहां से आपको तस्वीरें बता रहे हैं। दोनों जगह से क्षेत्र आता है और श्रद्धालु लोग जो हैं छड़ी और कुछ समय के लिए ज्यादा आते हैं, उसके बाद यहाँ पे कम श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो सभी श्रद्धालु लोगों से विनती करता हूँ जनाब एक बार जरूर आइएगा। ये आपको समय बता दिया सर इंग्लिश में, तो कौन से महीने से कौन से महीने तक? ये अप्रैल 14 से जनवरी 13 तक। जनवरी 13 तक ये मंदिर खुला रहता, आप जब मर्जी तब दर्शन करने आ सकते हैं। अप्रैल 13 से 14 जनवरी तक। अप्रैल 13 से 14 जनवरी तक जनाब कपाट खुले रहते हैं मिंदल माता जी के। तो जनाब जरूर आइएगा। लगभग इतना समय जो है आपके पास होता है यहाँ आके दर्शन करने के लिए। जब आप एक बार दर्शन करने पहुंचेंगे यहाँ तो जनाब आप अनुभव करेंगे, एक नई ऊर्जा आपके साथ जो है यहाँ माता जी की चलना शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ जय माता दी।